हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल यादव और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनटू स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 12 महीने के करंट अफेयर के बारे में। चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले टूरिस्ट कौन बने हैं? तो पहले भारतीय टूरिस्ट साथियों कौन बने हैं? गोपी चंद चोटाकुरा जी बने हैं। बात करेंगे अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 19 मई 2024 को 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से स्पेस भेजा है। इन 6 लोगों में आंध्र प्रदेश के गोपी चोटाकुरा भी शामिल हैं। गवाह स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस मिशन का नाम NS-25 है। जब भी बात होगी साथियों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं, तो गोपी चंद चोटाकुरा, और एक किस राज्य के हैं? आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में खुशहाल देशों में भारत की जो रैंकिंग है साथियों वो कितनी है? 126 है। आइए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया है। इस इंडेक्स में 143 देशों में से भारत 126वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2023 में यह रैंकिंग 126 थी और 2024 में साथियों भारत की रैंकिंग 126 से है। इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल क्या दोस्तों देश बना है, एवं इस लिस्ट में अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर रहा है। बात करेंगे टॉप 4 खुशहाल देशों में। पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे आइसलैंड और चौथे पे स्वीडन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक SDI 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 134 रही है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत 193 देशों में से 134वां स्थान पर है। वर्ष 2023 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत कितने 135वें स्थान पर रहा है। अब बात करेंगे टॉप 3 देश। तो पहला है स्विट्जरलैंड और दूसरा नॉर्वे और तीसरा आइसलैंड। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के बीच किस पोत को एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो INS शारदा को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग बताएं। तो भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है साथियों? 142 है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर है। 2023 में भी 22वें स्थान पर रहा है। ये कौन सा दोस्तों इसका संस्करण कौन सा रहा? 11वां संस्करण रहा। यह इंडेक्स USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश हैं। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा UK और तीसरा फ्रांस है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इससे रिलेटेड बात करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 159वें स्थान पर। टॉप देश रहा है नॉर्वे। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग बताएं दोस्तों। ये 10वीं रैंकिंग रहा और टॉप देश कौन सा रहा? रूस रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? 126 में थी। और टॉप देश कौन सा रहा दोस्तों? फिनलैंड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023 में इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। कब से? 10 से 14 जनवरी 2023 तक। प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का रहा कुल
76 मेडल जीते हैं, जिसमें से 26 गोल्ड, 25 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, इन्होंने कुल टोटल 27 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। बात करेंगे आयोजन स्थल इसका जो था तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और दोस्तों कोयम्बटूर में। उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। शुभांकर था वीरा मंगाई वेलु नाचियार। संस्करण कौन था? 6वां। शीर्ष राज्य महाराष्ट्र 158 पदक, जिसमें से 57 गोल्ड, 48 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने की है। ये ब्रिक्स का 15वां संस्करण था। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ये रूस में आयोजित होगा। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए दोस्तों सदस्य देशों को शामिल करने का फैसला लिया गया, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो ये ब्रिक्स ने साथियों, ब्रिक्स में अर्जेंटीना ने जो दोस्तों शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसमें 5 देश शामिल हुए हैं, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और ईरान। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 19वें एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का 4था स्थान रहा है। 19वें एशियाई खेल 2022 में होना था, लेकिन कोविड के चलते इसका आयोजन 2023 में हुआ। बात करते हैं आयोजन इसका, तो हांगझोउ चीन में है और संस्करण इसका 19वां था। आदर्श वाक्य था मोटो सदैव आगे बढ़ो, सदैव आगे रहो या आगे बढ़ो, जो भी था। चलिए बात करते हैं पदक तालिका में पहला स्थान चीन का था। कुल इन्होंने दोस्तों 383 मेडल जीते थे, जिसमें से 201 गोल्ड, 115 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरा स्थान जापान का रहा, टोटल में 128 मेडल के साथ। और तीसरा स्थान साउथ कोरिया का रहा 190 मेडल के साथ। और चौथा स्थान भारत का रहा कुल 107 मेडल के साथ। भारत ने 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022-23 में आयोजित किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो चीन ने जीते हैं। यहाँ पे बात करेंगे आयोजन 2022 में चीन में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन 2024 में हुआ। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2022-23 में आयोजित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बाद इसमें दिव्यांग एथलीट हिस्सा लेते हैं। आयोजन हांगझाऊ चीन। कब से कब तक? 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2023। संस्करण का चौथा था। आदर्श वाक्य था मोटो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पैरा एशियन गेम 2023 की पदक तालिका में। पहला देश चीन रहा है, दूसरा देश ईरान, तीसरा जापान, चौथा साउथ कोरिया और 5वां भारत रहा। ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो जो उसको जीती हैं क्रिस्टीना पिचकोवा, कहाँ की है? चेक गणराज्य की हैं। 17वीं मिस वर्ल्ड विजेता कैरोलिना विलास्कोवा, ये कहाँ की थी? पोलैंड की थी। अब बात करेंगे मिस वर्ल्ड भारत में। 1966 में रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड बनी। 1997 में डायना हेडन भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड बनी। और 1999 में युक्ता मुखी भारत की चौथी मिस वर्ल्ड बनी। 2000 में प्रियंका चोपड़ा भारत की 5वीं मिस वर्ल्ड बनी। और 2017 में मानुषी छिल्लर भारत की 6ठी मिस वर्ल्ड बनी। ये आपको याद रखना है। चलिए अब मिस यूनिवर्स भारत में करते हैं। 1994 में सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी। और 2000 में लारा दत्ता भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स बनी। और 2021 में हरनाज संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत
बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान इंदौर का रहा है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो मोहम्मद मुइज्जू चुने गए हैं, इनकी फोटो है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में। नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो नीदरलैंड का साथ जो सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा पुरस्कार से किसे? डॉक्टर जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत की पहली अंडर-23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों रितिका हुड्डा। कहाँ से है? हरियाणा राज्य से। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो प्रीति रजक बनी है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रयाना बरनाबी बनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, किस फिल्म के लिए? जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी के लिए, किस फिल्म के लिए? मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा किस एनिमल फिल्म के लिए? सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जवान के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स 12th फेल के लिए। ये दोस्तों फिल्म बहुत ही शानदार है। अगला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म्स ओपेनहाइमर को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर्स दोस्तों सलार पार्ट फर्स्ट सीज फायर के लिए दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 77वें फप्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 77वें दोस्तों जो फप्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो एम्मा स्टोन ने जीता है। आयोजन की बात करें तो इसका लंदन में हुआ, संस्करण 77वां रहा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोवल थे। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो रणबीर कपूर ने जीता है। रणबीर कपूर ने किस फिल्म के लिए? एनिमल फिल्म के लिए। बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। ये आपको याद रखना है। जो दोस्तों 12th फेल पिक्चर है ये बहुत ही मोटिवेशनल पिक्चर है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 66वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा साथियों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष समीर बी कामत जी हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीती है यानिक सिनर। कहाँ की हैं? इटली की हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। महिला एकल का खिताब एरिना सेवलिनका, ये कहाँ की? बेलारूस की हैं, इन्होंने जीती है। पुरुष डबल का खिताब मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया और रोहन बोपन्ना, ये कहाँ के? भारत के। महिला डबल्स का खिताब सी सुवेई ताइवान की और एलिस मार्टेस ये बेल्जियम की जीती हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 33वें नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों किया गया है विनियस, कहाँ पे पड़ता है? लिथुओनिया में। चलिए नाटो की बात करते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ था? स्पेन में हुआ था। और नाटो शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका में 9 से 11 जुलाई 2024 तक।
नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मुख्यालय दोस्तों इसका क्या ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके जो सदस्य देश हैं 31 हैं। चलिए बात कर लेते हैं, और 31वां सदस्य देश दोस्तों ये आपको याद रखना कौन सा है, फिनलैंड है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है, तो ये दोस्तों नारी शक्ति वंदन के नाम से पेश किया गया है, आपको याद रखना है। जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है। भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है, तो दोस्तों आइरिस है, ये आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है। इस एआई टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। फैक्ट की बात करें, देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर का नाम है लिसा। अगर दोस्तों बात होगी तो एआई टीचर का नाम है आइरिस, और एआई न्यूज़ एंकर की बात होगी तो उसका नाम है लिसा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो ये दोस्तों रही है ऑस्ट्रेलिया रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर दोस्तों अपना आईसीसी अंडर 19 खिताब 2024 जीता है। आयोजन की बात करें तो आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया, कप्तान इसके थे दोस्तों ह्यूज विवजेन, और उप विजेता भारत, कप्तान इसके थे उदय सहारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है दोस्तों, अजय माणिकराव खानविलकर को। बात करते हैं लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। 2019 से 2022 तक लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो रघुवर दास जी बने हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो नलिन प्रभात जी को नियुक्त किया गया है। एनएसजी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है, और प्रमुख कौन है, नलिन प्रभात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो लूका प्रेस्सेल ने। ये कहाँ किस देश के हैं, बेल्जियम के हैं। आयोजन इसका कहाँ हुआ दोस्तों, इंग्लैंड में। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी जी बने हैं। इन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। अगर पूछ दे सशस्त्र सीमा बल के जो दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी बने, इनसे पहले कौन महानिदेशक थे, तो कौन थे, रश्मि शुक्ला जी थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं एसएसबी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना की बात करें तो 20 दिसंबर 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है, तो उपेंद्र द्विवेदी को किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल कुमार लाहोटी को किया गया है। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन जी को किया गया है। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। संस्करण कौन सा रहा, 18वां रहा। आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली। अध्यक्षता किसने की थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत में G20 का शेरपा अमिताभ कांत हैं। फिर G20 शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ होगा, ब्राज़ील। इसका कौन सा 19वां संस्करण होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2022 से कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में। 17वां संस्करण था। G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना है, अफ्रीकी संघ बना है। चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो स्थित है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और
नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन सा बना है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन जी को बनाया गया है। तो चंपई सोरेन जी जो साथियों ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। अब बात करेंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी किस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहोमा और किस पार्टी से हैं? ZPM पार्टी से हैं, ये आपको याद रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन साथियों हम आपको करवा रहे हैं करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें दोस्तों जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34 है, जिसमें से दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीशों को जोड़ा जाता है। भारत के पहले न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिक्की महिला संगठन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, किसने संभाला है? जयश्री वर्मा ने। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो बने हीरा लाल समरिया। कहाँ के हैं? राजस्थान के। अगला क्वेश्चन, गोवा के कर्नल काजू को GI टैग प्रदान किया गया है। इसे 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया था, जो अब बड़ा उद्योग बन गया है? तो पुर्तगालियों को द्वारा लाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तीर्थ स्थल जिसे कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई गई है, ये कहाँ पे है? तो वृंदावन मथुरा में है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक वृंदावन मथुरा तीर्थ स्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। फैक्ट के बारे में बात करें तो गंगा सागर मेला कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। दूसरा स्थान है अडानी समूह के गौतम अडानी का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है जीलैंडिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के नए 8वें महाद्वीप की खोज कर मैप जारी किया है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया रखा गया है। इसका दोस्तों 94% भाग पानी के नीचे है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो बांग्लादेश ने की है। तो इसका कौन सा संस्करण था दोस्तों? 6वां आयोजन। ढाका बांग्लादेश 12 से 23 मई। अध्यक्षता शेख हसीन PM बांग्लादेश की हैं। विषय था शांति समृद्धि और भविष्य के लिए साझेदारी है। अगला क्वेश्चन है, 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 40वें स्थान पर रहा है। किसके द्वारा किया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तो WIPO के द्वारा। शामिल देश कितने हैं? 132। टॉप 3 कौन से देश है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA। भारत की स्थिति 40वां स्थान है। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो किया है दोस्तों अमोल मजूमदार, पूर्व क्रिकेटर हैं ये भारत के। चलिए
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। इन्होंने दोस्तों आर हरि कुमार का स्थान लिया है। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं और वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत कुश्ती टीम ने कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 सिल्वर, 5 क्या है ब्रॉन्ज जीते हैं। आयोजन स्थल बिश्केक था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 33वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रभा वर्मा को किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है साथियों? प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो प्रसिद्ध मलयालम कवि और लेखक प्रभा वर्मा को 2023 के प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। कौन से उपन्यास के? रौद्र शताब्दिका। अब बात करते हैं 32वें सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। और 31वें सरस्वती सम्मान 2021 में प्रोफेसर रामदरस मिश्र को इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर को। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया है? तो कोझिकोड को। कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। देश के सभी नागरिकों को संविधान, कानूनी अधिकारों और अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? तो जगदीश धनखड़ जी। ये क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनघड़िया को किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, ये आपको याद रखना है। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए। तो दोस्तों कौन बनी है? फ्रेंकोइस बेंटेनकोट मेयर्स बनी है, ये आपको याद रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है। तो टॉप रैंकिंग की बात करें तो दोस्तों 1 से लेकर 3 स्थान तक कोई नहीं, यानी कि कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। चौथे की बात करें तो डेनमार्क है, 5वें पे दोस्तों एस्टोनिया है, 6ठे पे फिलीपींस है और 7वें पर भारत है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा कुलशेखर पट्टिनम में। ये कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। जनवरी 2024 में भारत का पहला सूर्य मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हुआ। इस मिशन का क्या नाम था? आदित्य एयर 1 था। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। यह कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो हिताची। ये कहाँ की कंपनी है? जापान की। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का है? दिल्ली का है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया कौशिश राजशेखर को किया गया है। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिश राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया दोस्तों पाबुलूरी सुब्बा राव को। अगला क्वेश्चन है प्रीति जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों प्रीति जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, एक किसे दिया गया है 2024 में? दोस्तों
रिकेन यामामोटो को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों मिशेल टेलरग्रांड है। कौन है दोस्तों? मिशेल टेलरग्रांड। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ये आपको याद रखना है। भूटान की बात करते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा कौन सी है? भूटानी नगरोट्रम, भारतीय रुपया। और बात करते हैं राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। आधिकारिक भाषा यहाँ की है दोस्तों कौन सा? जोगखा है। कौन सी? जोगखा है, ये आपको याद रखना है। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ निजी मिला है? तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं मोदी जी को कौन कौन सा सम्मान दिया गया है। तो ग्रीस देश का सम्मान कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ ऑनर नरेंद्र मोदी को दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नरेंद्र मोदी को मिला है। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल नरेंद्र मोदी को मिला है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पलाऊ गणराज्य का एवाल अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 नरेंद्र मोदी को दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो दोस्तों ये जितने भी पुरस्कार हैं इन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, असम वैभव 2024 सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो रंजन गोगोई को चुना गया, एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। क्यों दिया गया? कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए। असम वैभव 2023 में क्या किसे मिला था? कौन थे? डॉक्टर तपन सकई। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किया गया है, इन्हें दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को इन्हें भी दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है। वैज्ञानिक एस स्वामीनाथन को दिया गया, इन्हें भी दोस्तों मरणोपरांत दिया गया। ये दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया, इन्हें भी दोस्तों मरणोपरांत दिया गया। और राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी को इन्हें ये दोस्तों कौन से इस 7वें उप प्रधानमंत्री हैं, इन्हें भी दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 134 लोगों को। 2024 में 132 पद्म पुरस्कार 134 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, क्योंकि 2 पद्म श्री पुरस्कार 2 व्यक्तियों को एक साथ दिए जाएंगे। बात करते हैं पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया जाएगा, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया जाएगा और पद्म श्री 110 लोगों को दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पद्म विभूषण की बात करें तो दोस्तों ये 5 लोगों को किसे किसे दिया जाएगा? वैजंती माला बालिग अभिनेत्री हैं, ये कहाँ कला क्षेत्र की हैं? ये तमिलनाडु के हैं, इन्हें भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों के चिरंजीवी अभिनेता कला हैं, ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, इन्हें भी दिया जाएगा। एम वेंकैया नायडू ये क्या पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें सार्वजनिक मामलों के लिए दिया जाएगा, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। फिर दोस्तों आते हैं बिंदेश्वर पाठक, एक कौन से? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, ये मरणोपरांत इनको दिया जाएगा। ये सामाजिक कार्य के लिए कहाँ के? बिहार के हैं। फिर पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम डांसर हैं, ये भी दोस्तों कला क्षेत्र से हैं और ये कहाँ के? तमिलनाडु को, इन्हें भी दोस्तों पद्म विभूषण दिया जाएगा। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों गुलजार और रामभद्राचार्य जी को किया गया है। 17वां ज्ञानपीठ प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को प्रदान किया गया था। हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों क्रिस्टीना पिचकोवा, एक कहाँ के? चेक गणराज्य की हैं।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, किसे किया गया है? तो पुष्पा भारती जी को किया गया। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। पुष्पा भारती को यह सम्मान 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण यादें के लिए दिया जाएगा। फिर दोस्तों 32वें व्यास सम्मान 2022 में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ये दोस्तों मिला है किलियन मर्फी को। बात कर लेते हैं शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कौन सा संस्करण है? 96वां संस्करण है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो एमा स्टोन है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो क्रिस्टोफर नोवेल है। बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? द बॉय द एंड द हेरोन। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो कौन है दोस्तों? संजीव हैं। बात कर लेते हैं प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार संजीव को ये अवार्ड उनके उपन्यास मुझे पहचानने के लिए दिया गया है। संजीव जो दोस्तों हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? लंदन है। फिर दोस्तों सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। बात कर देते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिससे इसकी संख्या 80 हो गई है? तो 5 को मिला है। 31 जनवरी 2024 को भारत के 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर का स्थल का दर्जा मिला है, जिससे रामसर स्थल की संख्या 80 हो गई है। बात करते हैं अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पे? कर्नाटक में है। फिर अघनाशिनी अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। फिर मगरी केरी संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक में है। फिर बात करते हैं कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? तमिलनाडु में है। फिर बात कर लेते हैं लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1 कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश 2019-23 की अवधि में कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? तो जर्मनी देश ने पाया है। तो दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं? पहला यूएसए है, दूसरा चीन है, तीसरा जर्मनी है, चौथा जापान और 5वां भारत है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे दोस्तों है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया रही और उप विजेता भारत रही। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है विदर्भ ने। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो कौन सी दोस्तों है? ये है सर्विसेज। संतोष ट्रॉफी 2024 के फाइनल में सर्विसेज ने गोवा को हराया है। अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये दोस्तों बनाया शबनम इस्माइल ने। शबनम इस्माइल ने बनाया। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। शबनम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर है और इन्होंने भारत में WPL में मुंबई इंडियंस टीम के लिए खेलते हुए रिकॉर्ड बनाया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 में 150 विकेट लेने का विश्व का पहला गेंदबाज बन गया था? टीम सऊदी बन गई।
किस देश के? न्यूजीलैंड के देश की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है सात्विक राज रंकी रेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने। तो दोस्तों जो सात्विक राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का युगल बैडमिंटन का खिताब जीता है। बात कर लेते हैं पुरुष एकल कौन है? CUQ चीन की हैं और महिला एकल की बात करें तो एन से एंग ये कहाँ के? दक्षिण कोरिया के हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निशानेबाजी प्रतियोगिता ISSF विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने किया है। निशानेबाजी प्रतियोगिता ISSF विश्व कप 2024 की बात करें तो आयोजन कहाँ पे दोस्तों ये रहा? कारिया कहाँ पे पड़ता है? मिस्र में पड़ता है। पदक तालिका में भारत कुल 6 पदक जीते जिसमें से 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। भारत स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन से हैं? दिव्यांश सिंह पवार इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीती है। फिर रिद्धिम सांगवान और दोस्तों उज्जवल मलिक 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया। इन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया है। देवेंद्र झाझरिया ये भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। वह राजस्थान से। बात करते हैं हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष चुना गया? तो जयशाह को चुना गया। ये BCCI के सचिव भी हैं। अब बात कर लेते हैं ACC की। तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियाई क्रिकेट परिषद हिंदी में से कहते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1983 में। मुख्यालय कोलंबो है और आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो न्यूजीलैंड देश के रूप में। न्यूजीलैंड देश के हैं इन्होंने न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री किस प्रांत की बनी है? तो ये बनी है कौन बनी? किस प्रांत? दोस्तों इसमें थोड़ा मिस्टेक है। हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है मरियम नवाज बनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम बताइए? तो वो दोस्तों कौन से? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 जीता है? तो कनाडा ने जीता है। तो बात करते हैं बिली जीन किंग कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है। इसको महिलाओं का टेनिस वर्ल्ड कप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो ट्रेविस हेड ने जीता है। इन्होंने दोस्तों फाइनल में भारत के खिलाफ 137 रन बनाए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बैट का अवार्ड किसने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है। तो गोल्डन बैट अवार्ड दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर को दिया जाता है और विराट कोहली ने पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा कितने 765 रन बनाए थे, इसलिए इन दोस्तों ने गोल्डन बैट से नवाजा गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता है? तो मोहम्मद शमी ने जीता है। तो गोल्डन बॉल अवार्ड की बात करें तो पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर को दिया जाता है। मोहम्मद शमी ने पूरा टूर्नामेंट में साथ ही कितने 24 विकेट लिए थे, इसलिए दोस्तों इन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों बने ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया के कितने गेंदों में लगाया? दोस्तों 40 गेंदों में शतक लगाया है। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। इन्होंने 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितने 765 रन बनाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने दोस्तों 2003 वर्ल्ड कप में 623 रन अपने नाम किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो विराट कोहली ने तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ के? श्रीलंका देश के। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश ने मंजूरी
दी है दे दी है अमेरिका देश ने। इस वैक्सीन को स्पुतनिक नाम दिया गया है। इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड बना है। हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये बनी प्रमीला मलिक। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? तो ये दोस्तों है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। तो इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नामा सेवा अटल सेतु। इसे दोस्तों शॉर्टकट में कहा जाता है अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों शेरिंग तोब्गे। भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, सबसे बड़ा शहर है। बात करें मुद्रा की, यहाँ पे दोस्तों भूटानी न्यूट्रम है। और राजा कौन से? जिग्मे खेसर नामग्याल वाकचुक हैं। नए प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है दोस्तों? शेरिंग तोब्गे। ये शेरिंग तोब्गे की फोटो है, आप इसमें देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं गैब्रियल अटल बने हैं। फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस से, मुद्रा यूरो है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है दोस्तों? गैब्रियल अटल जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन रहा है? तो दोस्तों महाराष्ट्र रहा है पहले रैंक पे। इन्होंने दोस्तों 80 गोल्ड मेडल जीते हैं, 69 सिल्वर मेडल जीते हैं और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 79 जीते। टोटल कुल मिला के इन्होंने दोस्तों 288 मेडल अपने नाम किए हैं। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। IPL 2023 की बात करें, चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार IPL का खिताब जीत लिया है। विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उपविजेता गुजरात टाइटन। कप्तान हार्दिक पांड्या। आयोजन भारत। ऑरेंज कप शुभमन गिल किस टीम से खेलते हैं? गुजरात टाइटन से। पर्पल कप मोहम्मद शमी किस टीम से खेलते थे? गुजरात टाइटन से। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। फीफा महिला कप 2023 की बात करें तो स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। संस्करण 9वां। गोल्ड बॉल अवार्ड एटेना बोनमार्टी और गोल्ड बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा। स्पेन ने पहली बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो जर्मनी। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच हुआ, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। तीसरा स्थान नीदरलैंड। आयोजन उड़ीसा। संस्करण 15वां। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसे वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।